हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं मुकेश सत्रावल आप सभी का स्वागत करता हूं। अब तक हमने क्लास फर्स्ट की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट फर्स्ट से लेकर सिक्स है वो सॉल्व कर ली है। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली हमारी जो वर्कशीट है उनको कंप्लीट आप देख सके और अपनी वर्कबुक है वो सोल्व कर सके। और यदि आप पीछे की कोई वर्कबुक है वो वर्कशीट सॉल्यूशन है वो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जा सकते हैं। उसमें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सभी क्लासों की इंग्लिश सब्जेक्ट की जो वर्कशीट सॉल्यूशंस है उनकी लिंक डाल रखी है, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर हमारे इस चैनल पर अभी एट प्रेजेंट में क्लास फर्स्ट से लेकर एट प्रेजेंट का मतलब मैं अभी जुलाई 2021 बोल रहा हूँ। आगे और कक्षाएं हम अपलोड करेंगे, लेकिन अभी क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास फिफ्थ तक इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है वो अवेलेबल है। तो यदि आप क्लास फर्स्ट से फाइव की कोई इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट ढूंढना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सब अवेलेबल है, आप देखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी ये वर्कशीट नंबर 7 और 8। तो यहाँ पर हम वर्कशीट नंबर 7 और 8 है यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है। नाम लिखना है और नाम लिखने के बाद में जिस डेट को आप सॉल्व कर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ लिखनी है। भाई हमने पहले जी पढ़ा था, है ना। तो कहने का मतलब है हमारी वर्कशीट नंबर 6 तक आपको लेकर आपके ए से लेकर जेड तक याद हो जाना चाहिए। कहने का मतलब है आपको ए आ जाना चाहिए, है ना। आपको ए आ जाना चाहिए, बी आ जाना चाहिए, सी आ जाना चाहिए, डी आ जाना चाहिए, ई आ जाना चाहिए और एफ और आ जाना चाहिए और जी आ जाना चाहिए। कहने का मतलब है आपको ए से लेकर जी तक आ जाना चाहिए, ये सीख जाने चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये बी है या फिर ये बी है, इनमें से बी कौन सा है और डी कौन सा है ये आपको आ जाने चाहिए अब तक। ठीक है, तो आपके लिए जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ क्या ये तो क्या है, बी फॉर बॉल बी, और ये है डी फॉर डॉग। ठीक है, तो आपको ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना है। हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको क्लियरली याद रहना चाहिए। तो हम आज यहाँ पर सीखेंगे क्या, जे। आज यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, जे। ये कैपिटल में तो ऐसे लिखते हैं और स्मॉल लेटर में हम ऐसे लिखते हैं, ऊपर बिंदु लगती है। ठीक है, तो हम सीखेंगे इसके माध्यम से जे। कहने का मतलब है आज आप वर्कशीट नंबर 7 कर रहे हैं तो आपको जे लिखना सीखना है। यदि आपके सामने कोई जे लिख दे तो आपको पहचान आना चाहिए कि सर ये जे है। ठीक है, आपसे बोल दिया जाए, किसी कोई आपसे बोल दे कि जे लिख के बताओ, तो आपको जे लिखना आना चाहिए। तो आपको जे आपको यहाँ पर लिख रखा है ये जे। ठीक है, तो आपको जे लिखना आना चाहिए। इस वर्कशीट के माध्यम से आपको ये सीखना है। ठीक है ना, बात है कि समझ में। चलो देखिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। ठीक है, तो देखिए जे हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पहले देखिए जे फॉर जैकेट लिखा हुआ है, जे फॉर जैकेट। जे फॉर जार, ये जैकेट है, ये जार है जिसमें हम अचार डालते हैं, ये ज्वेलरी है। ठीक है, तो ये आपको ये भी पहचानना है तो बहुत अच्छा है कि ये जैकेट है, इसको जार बोलते हैं। अपन यहाँ डिब्बा बोल देते हैं लेकिन आपको ये जार ध्यान रखना है। और ये क्या है, ज्वेलरी। ठीक है, तो आपको जे लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए जे आपको यूं यहाँ से लाइन खींची जे और ऊपर लगाई बिंदी, ऐसे जे लिखना है। भाई मेरा थोड़ा टच पेड है, एटी पाम रिजेक्शन है ना। तो जे और जे जे आगे देखिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना, उसके लिए माफी चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये थोड़ा अभी नया हूँ इसमें और दूसरी अभी फंक्शन मुझे और इसके सीखने हैं, है ना। तो जे सीधी लाइन खींचनी है ना। जे ऊपर बिंदी लगानी है, बिंदी लगाना नहीं भूलना है, ये ध्यान रखना है ना। जे 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 जे। तो अब ऐसे ही अब इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें इसमें क्या किया था, नीली लाइन से शुरू किए हुए थे हम। देखिए नीली लाइन से और नीचे की जो रेड लाइन है वहां तक हमने लिखा था। बात आ गई समझ में। तो हमें यहाँ नीली लाइन से शुरू करना है और नीचे जे तक, नीचे रेड लाइन तक जे लिखना है। ठीक है ना, तो ऐसे सीधी लाइन खींचो, फिर ऊपर लगाओ बिंदी जे 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 जे
जे, जे और जे। तो हमारी इस प्रकार ऐसे आपको धीरे धीरे आराम से लिख लेना है। तो इस प्रकार हमारी यहाँ वर्कशीट नंबर 7 है वो कंप्लीट हो गई है। आपको आराम से धीरे धीरे लिखना है ना। कहने का मतलब है आपको यहाँ आज आप ये वर्कशीट सोल्व कर रहे हो तो आपको क्या आ जाना चाहिए, जे लिखना आ जाना चाहिए और उसको पहचानना, बोलना, सब कुछ आ जाना चाहिए। आप घर में भाई देखो गाँव में रहने वाले हैं तो आप घर पे भी मिट्टी में लिख लिख कर ऐसे प्रयास कर सकते हैं, आप वहाँ खेल सकते हैं। तो आप देखिए वर्कशीट नंबर 8 पर आते हैं। तो वर्कशीट नंबर 8 में भी हमें क्या करना है, आपको नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में आपको डेट नोट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद में हमें अब देखो जे तक हमें यहाँ पर पूरा ABCD टोटल नहीं दे रखा है। अब इसके बाद में हमने पिछली वर्कशीट में आपसे आशा की थी कि आप है क्या सीख जाओ, है ना। एक तो ए आ जाना चाहिए आपको, BCDEFG, ये हमने पिछली वर्कशीट पहली वो जो हमारी ABCD की वर्कशीट है वहां तक सीखना जाना चाहिए। उसके बाद में हमने H सीखा था ना, H, फिर I और J। तो हमारी एक वर्कशीट तो इस J की थी और एक वर्कशीट हमारी इस G की थी। लेकिन हमें इससे पहले हमें ये कंप्लीट आ जाना चाहिए स्मॉल लेटर में और कैपिटल लेटर में। अब हमारी जो वर्कशीट सीरीज में है नेक्स्ट, वो डायरेक्ट कहाँ पहुंच गई है, J के बाद में के हमें सीखना है। एल ऐसा होता है, एल के बाद में एम हम ऐसे लिखते हैं, फिर एन है, ये एम, एन और ओ, और हमारी जो ये वर्कशीट है वो किसकी है, पी की। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब तक हमें क्या आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, पी तक ABCD आ जानी चाहिए, छोटी ABCD, स्मॉल लेटर। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, अब आपने देख लिया ये इसको, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि ये तो आप हिंदी में तो जानते हैं भाई, हिंदी हिंदी में नहीं, कैपिटल लेटर में तो आप जानते हैं। आप अपनी कॉपी में मुझे ये बताइए कि इनमें से बी और डी कौन सा है, उनको आपस में मिलाइए। इसको और इसको आप मिलाइए, बी कौन सा है और डी कौन सा है। ठीक है, चलो हम आते हैं वर्कशीट नंबर 8 पर। तो देखिए पी यहाँ पर हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, पी। तो पी फॉर पिकॉक, ये पिकॉक है ना। पी फॉर पेंसिल, ये पेंसिल रही। और पी फॉर पिन, जो आप पिन जानते ही हो अच्छी तरह, देखिए इसको ध्यान से, ये पिन है और ये क्या है, पेंसिल है, और ये क्या है, पिकॉक, है ना। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इसमें पी 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 लिखना है। क्या करना है, पी 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 लिखना है ना। तो यहाँ सीधी लाइन खींचनी है, पहले सीधी लाइन खींचने के बाद में आपको यहाँ से घुमाना है। सीधी लाइन कहाँ से खींचनी है, इस काली लाइन से और नीचे की लाल तक, ध्यान रखना है, ब्लैक से लेकर रेड तक, और आपको ऐसे ये लाइन है ड्रॉ करनी है। इस लाइन को सीधी ड्रॉ कीजिए, इसको यूँ घुमाइए। भाई हमने पहले सीधी लाइन खींचना सीखा था ना पिछली बारी वर्कशीट में, और अर्धगोला बनाना सीखा था, हाफ सर्कल और यहाँ फुल सर्कल भी बनाना सीखा था। तो वो हमारे यहाँ कंप्लीट काम आ रहा है, ये सीधी लाइन और ये ऐसे। ठीक है, आपके लिए भी मैं थोड़ा ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ, अभी थोड़ा नया पेड़ है। दूसरी बात यह है कि आप भी, आपको थोड़ा नेचुरल लगे, है ना। बात आगे समझ में। तो देखिए यहाँ पी और सीधी लाइन खींच के भाई ऐसे लिखेंगे हम घुमा के, पी। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट, हम यहाँ सीधी लाइन खींचेंगे और फिर इसे घुमा देंगे, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा पी, नेक्स्ट पी, और ये हो गया पी। ऐसे सीधी लाइन करके हमें उल्टा सी बना देना, तो हमारा हो जाएगा क्या, पी। ठीक है, अब देखिए और हम देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ से खींचना है हमें क्या, पी 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 पी। आपको बोल के लिखना है, अब बोल के लिखोगे तभी तो सीखोगे। और आप ऐसे मत कर देना सर हमने तो ऐसे लिख दिया चल पी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नहीं आता, ये क्या हो गया आपका गलत। तो ऐसे नहीं लिखना है आपको, है ना, नीचे आना चाहिए, नीचे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, स्मॉल लेटर है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, पी। यहाँ काली से स्टार्ट करना है ब्लैक तक, पी पी, इस ब्लैक से सॉरी ब्लैक से रेड तक, ये पी और ये पी, और ये लास्ट हमारा हो गया पी।
ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट नंबर 7 और वर्कशीट नंबर 8 है, यहाँ पर कंप्लीट हो गई है आपके सामने। ठीक है, आपको हमारी ये वर्कशीट कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी तो लाइक और नहीं लगी तो डिसलाइक जरूर कीजिए, कुछ तो करिए। ठीक है, एक नई वर्कशीट के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।